मित्रों, जैसा कि आप सभी को बहुत दिन से इंतज़ार था आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का, और फाइनली 50,000 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। बट जिस तरीके से पदों की संख्या है, उसी तरह अभ्यर्थियों की संख्या 2 करोड़ तक जा सकती है। और आप सभी को पता है कि 2026 के जनवरी से 8वां वेतन लागू होने वाला है। यानी अगर आप ग्रुप डी परीक्षा पास करते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 65 to 70,000 हो सकती है। यानी जिनका वेतन अभी 35,000 रुपये है, उनका वेतन 2026 के जनवरी में 70,000 तक पहुंच सकता है 8वां वेतन लागू होने से। भाई सेंट्रल की नौकरी है, ठीक है, तो इसको तैयारी अच्छे से कीजिए। फाइनली हम लोगों ने देखिए 1000 प्रश्न तैयार किए हैं वन लाइनर मोड में। 1000 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें सारे प्रश्न ग्रुप डी से लिए गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब ले लिया हमने, और जितने और आरआरबी टेक्नीशियन हो गया, और भी जो आरआरबी कराती है, और भी प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें समाहित किया है। और समाहित करते समय हम लोगों ने ये पाया कि बहुत सारे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही हमारे ये 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी होती है, वैसे ही आप सभी के 10 से 12 प्रश्न आपकी परीक्षा में सही हो जाएंगे। तो अब समय को बिना खर्च किए शुरू करते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को। यहाँ पर देखिए प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होती है? प्रकाश की गति होती है। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन छोटी छोटी चीज़ों को समझिए कि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आकस्मिक बल किससे संबंधित है? आकस्मिक बल यानी कि इनर्शियल फोर्स न्यूटन के पहले नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ से संबंधित है आकस्मिक बल। मैग्नेटिक क्षेत्र किसकी मदद से उत्पन्न होता है? तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। किस गैस का सबसे अधिक प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? तो अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78%, सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन पाई जाती है, 78%। स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू और संतरा, ठीक है। बिजली के प्रवाह, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं अधिकांश उसमें विटामिन सी पाया जाता है। बिजली के प्रवाह की दिशा किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? सकारात्मक चार्ज के कणों के द्वारा। जैसे कि ऐसा मानते हैं कि जैसे करंट जिधर आती है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? नकारात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सकारात्मक चार्ज के कणों के द्वारा निर्धारित की जाती है। आकाश गंगा क्या है? गैलेक्सी क्या है? तारे, गैस, धूल और अंधेरे पदार्थों का जो समूह है वो गैलेक्सी बनाता है, ठीक है। किसकी खोज से रेडियोधर्मिता का पता चला? हेनरी बैक्वेरेल। जो हेनरी बैक्वेरेल थे, उन्होंने ही रेडियोधर्मिता का खोज की। इनकी खोज से रेडियोधर्मिता का पता चला, हेनरी बैक्वेरेल। उष्मा के संचरण के कौन से रूप होते हैं? संवहन और विकिरण, ठीक है। यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये ऊष्मा के संचरण के रूप होते हैं, ठीक है मेरे मित्र। यहाँ पर देखिए प्रश्न के टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। मास और वेट में क्या अंतर है? जहाँ पर मूलधन होता है वहाँ पे द्रव्यमान लिखना चाहिए था, तो गलती से गूगल ने गलत इसे हिंदी में कन्वर्ट करते इसमें गलती की। तो मास और वेट में क्या अंतर है? देखिए मास क्या है? वस्तु की अस्थाई मात्रा है, जबकि जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता रहता है। यानी वेट आपका जहाँ पर अभी आप हो वहाँ पर वेट कुछ है, ध्रुवों पे जाओगे कुछ और, विषुवत पे जाओगे कुछ और, चंद्रमा पर जाओगे कुछ और, यानी आपका वेट बदलता रहता है। बट मास जो होता है वो पूरा सेम रहता है, हर जगह सेम रहता है, ठीक है। तो वेट किस पे डिपेंड करता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे। बट कि मास वस्तु की अस्थाई मात्रा है। ध्वनि की गति का मान कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड वायुमंडल में। ध्वनि की जो गति है उसका मान कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 343 मीटर जाता है क्या ध्वनि? कहाँ पर? वायुमंडल में, ऐसा नॉर्मली।
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? बताइए कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं। विज्ञान में न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? प्रतिक्रिया बल से। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति यानी जुपिटर। जो आपका सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। किसे कृषि का पिता कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर। नाम पूरा समझिएगा। कृषि का जो पिता है वो जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर को कहा जाता है। ठीक है। मौसम में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? मौसम में बदलाव का मुख्य कारण वायुमंडलीय दबाव और तापमान है। ठीक है। जो मौसम बदलता है क्या मेन रीज़न है? पहला रीज़न है वायुमंडलीय दबाव और तापमान। आगे बढ़ते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? F=G m/, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है। इसका मतलब है EM1 EM2 करके होता है भाई। ठीक है। जहाँ पे देखिए ऐसे डब्बा डब्बा सा बना हुआ है तो याद रखिए F=G m1m2/r²। ठीक है। ये होता है फार्मूला। ठीक है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। C6 आपने सुना होगा। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक मेरे भाई होता है वो 6 होता है। आगे देखिए पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस सभी जानते हैं। कौन सा तत्व बिना रंग गंध और स्वाद के होता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो बिना रंग गंध और स्वाद के होता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो बिना रंग गंध और स्वाद का होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड। ये आपको तो पता ही है कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है। किसे सभी विज्ञान का जनक कहा जाता है? यानी जब विज्ञान की जनक की बात आती है तो अरस्तु का नाम सबसे पहले आ जाता है। किस धातु का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में किया जाता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन में किया जाता है। ठीक है। किस गैस का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है? मीथेन। जो मीथेन गैस है इसका मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। शरीर में रक्त का पंप कौन करता है? हार्ट। तो बताइए आपको भाई शरीर में रक्त का पंप कोई मशीन लगी थोड़ी है, हार्ट ही तो है। और देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। ये भी मैंने आपको पहले बताया कि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। सभी तापमानों पर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर तापमान क्या होता है? यानी जब आपसे कहा जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या, तो आप कहेंगे 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। पानी के आइसिंग तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर एक आपका उसमें पूछे केल्विन में तो आप बताएंगे 273.15 केल्विन। ठीक है। विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका देखिए यहाँ पे एक सस्पेंस वाला प्रश्न बनता है कि जैसे कि हमें 2 पेपर मिले। ठीक है। उसमें एक में आपका दिया गया था कि सभी विज्ञान के पिता, तो अरस्तु। तो मुझे लगता है जीव विज्ञान वहाँ पे होना चाहिए था, कुछ मिसप्रिंट है तो जीव विज्ञान वहाँ पे ले लेंगे। और यहाँ पर केवल विज्ञान का पिता तो गैलीलियो गैलीली कहा जाता है, ये सही माना गया था। ठीक है। आगे देखिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। मैंने जो भी उत्तर लिया है भाई, आयोग ने जो माना है, RRB जी ने जो माना है, मैं वही उत्तर लिया हूँ, अपने मन से नहीं लिया हूँ। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन से बने होते हैं ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे देखिए कि मूल धातु के उदाहरण क्या हैं? एल्कली मेटल्स। जो सोडियम पोटेशियम ये सभी किसके उदाहरण हैं? मूल धातु के हैं, एल्कली मेटल्स के हैं। ठीक है। आगे देखिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। आगे देखिए पानी का घनत्व कितना होता है? अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया थोड़ी देर पहले कि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। LED का पूरा नाम क्या होता है? आप डेली लाइफ में LED यूज़ करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या? LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। चंद्रमा की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है?
तो चंद्रमा की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी होती है। ठीक है। ऊष्मा के 3 प्रकार क्या हैं? यहाँ पर देखिए कंडक्शन, कन्वेंशन और आपका रेडिएशन, ये ऊष्मा के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन में देता है इनमें से कौन से प्रकार हैं, तो लास्ट में उपयुक्त सभी दे देता है, तो मैंने उसको इस तरीके से लिखा है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का बल किसके द्वारा निर्धारित होता है? वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है। और ठीक है, आगे देखिए कि और उसका वेट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बिजली के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पानी का पिता हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। ध्वनि तरंगों की गति का क्या आधार होता है? माध्यम के घनत्व और तापमान पर निर्भर करती है। क्या? ध्वनि तरंगों की गति, माध्यम के घनत्व और मतलब समस्या ये होती है कि ध्वनि जो तरंग होती है उसका गति किस पे डिपेंड करता है भाई? तो माध्यम के घनत्व पे करता है और टेम्परेचर पर करता है। आगे देखिए कि समय के माप के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा घड़ी। समय के माप के लिए घड़ी यंत्र का उपयोग किया जाता है। विज्ञान की रानी गणित को कहा जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो गणित की रानी विज्ञान को कहा जाना चाहिए था, बट ठीक है कुछ भी। आधुनिक रासायनिक तत्वों का तालिका किसने बनाई? डेमिट्री मेंडेलीव। आधुनिक रासायनिक तत्वों का तालिका किसने बनाई? डेमिट्री मेंडेलीव। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ठीक है। आधुनिक विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली। तो इतना याद रखिए, विज्ञान के जनक अरस्तु मान लीजिए, आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को मान लीजिए। ठीक है, अलग अलग राय देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र आपका विद्युत धारा से उत्पन्न होता है। ठीक है। और पृथ्वी की परिक्रमा में कितने दिन लगते हैं? 365.25 दिन। ठीक है, तो 25 ऐड करके उसे हम 1 एक दिन और बढ़ा देते हैं। ठीक है। द्रवों का माप क्या कहलाता है? तो डेंसिटी यानी घनत्व। द्रवों का जो माप होता है वो घनत्व कहलाता है। आगे देखिए कि तापमापी में कौन सा पदार्थ उबलता है? तो थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है? तो आप सभी को पता होता है कि पारा जो मरकरी होती है वो होता है। ठीक है, तापमापी में। सबसे तेज चलने वाली वस्तु क्या है? प्रकाश है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली। ठीक है, जब बात होगी कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। किसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी? तो हॉन्स क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। किसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी? हॉन्स क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। किस तत्व की परमाणु संरचना सबसे सरल होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है, इसकी संरचना सबसे सरल होती है भाई। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इसका माप किस में किया जाता है? तो हर्ट्ज में। आवृत्ति का जो माप है वो हर्ट्ज में किया जाता है। आगे देखिए कि ऑक्सीडेशन क्या है? एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होता है। न्यूटन का पहला नियम किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति में बदलाव केवल बाहरी बल से होता है। न्यूटन का पहला नियम किसे कहेंगे बताइए? किसी वस्तु की गति में बदलाव केवल बाहरी बल से होता है। ठीक है, ये है न्यूटन का पहला नियम। यानी जब कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहेगी, कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही तो है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मरकरी। ठीक है, आगे देखिए विज्ञान में पॉलीमर क्या होता है? जो लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं, जो लंबी श्रृंखला वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हीं को हम पॉलीमर बोलते हैं इन साइंस में। ठीक है,
नासा का फुल नेम पूछ लिया था भाई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आपको भी पता होना चाहिए कि नासा का पूरा नेम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कि ध्वनि का प्रोपेगेशन किस माध्यम से होता है। जो ध्वनि किस माध्यम से चलती है, तो ठोस से भी चलती है, तरल से भी चलती है और गैस से। भाई यहाँ पे ये चीन वाला कौन सा साइन बन गया है, जैसे चाइना से आया हुआ कोई बात नहीं, ठोस, तरल और गैस, इन तीनों माध्यम से होता है। आगे देखिए, किसे पानी का सागर कहा जाता है, तो महासागर। ज़रा देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपको लगेंगे यार ये तो कक्षा 1 का प्रश्न है। किस पदार्थ में सबसे अधिक तापमान होता है, ऐसा ऑप्शन दिया था मुझे याद है, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत, सब दिया था। तापमान पूछ रहा है तो भाई सूर्य तो उसमें सही होगा। आगे देखिए, किसे विज्ञान की देवी कहा जाता है, एरिस्टोटल। विज्ञान की देवी एरिस्टोटल। ठीक है, विज्ञान की देवी एरिस्टोटल, विज्ञान की रानी गणित, इसमें रानी राजा पूछ रहा है भाई। सभी धातु तंतु का चालकता क्या होती, बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, मैथ वैथ भले से आता है या नहीं आता है। किस धातु तंतु का चालकता क्या होती है, सभी धातु तंतु का चालकता क्या होती है, अच्छी होती है भाई। आगे देखिए, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, पानी में घुलनशील गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। मैंने देखी जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको मैंने वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे थोड़ा इजी लग रहे होंगे बट इजी है नहीं, क्योंकि जब और अधिक आपके सामने क्वेश्चंस ऑप्शंस रहते हैं तो लगता है नहीं वही सही है, वही सही, वही सही, तो ऐसा नहीं है। तो पानी में घुलनशील गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। किसे कृषि का पिता कहा जाता है, जॉर्ज वाशिंगटन कॉर्वर। जॉर्ज वाशिंगटन कॉर्वर को कृषि का पिता कहा जाता है। द्रव के प्रवाह का माप किसे कहते हैं, द्रव के प्रवाह का माप प्रवाह दर। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, इस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। नवीनतम पंखे का आविष्कार किसने किया था, तो जो नवीनतम पंखे हैं उसका आविष्कार चार्ल्स कैरोल ने किया था। ऐसे ऐसे प्रश्न, ये सब प्रश्न तो भाई पढ़ा ही नहीं कि नवीनतम पंखे का आविष्कार चार्ल्स कैरोल ने किया था। न्यूटन के किस नियम में गति के बारे में बताया गया है, तो न्यूटन के पहले नियम। ठीक है, अच्छा आगे देखिए कि जो है यहाँ पे तो यार तीनों नियम होना चाहिए, न्यूटन के पहले नियम में भी, दूसरे नियम, तीसरे नियम में भी। ठीक है, छोड़िए। बहुत से प्रश्न भाई सस्पेंस भी रहते हैं यार, मतलब वो लोग गलत भी प्रश्न है भाई। जरा सोचिए कि जब लोक सेवा आयोग प्रश्नों का गलत प्रश्न पूछ लेता है तो फिर, बट ठीक है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कोई है तो रेडॉन है। रेडॉन सबसे भारी गैस होती है। सबसे अधिक सामान्य तत्व कौन सा है जो पृथ्वी में पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है सूरज। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में। विज्ञान की सबसे बड़ी खोज क्या मानी जाती है, विद्युत चुंबकत्व। जो विद्युत चुंबकत्व है बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक करंट से होता है। वायु के दबाव को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वायु के दबाव को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। गति का जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। कृषि विज्ञान का जनक, देखिए 3 बार ये प्रश्न आ चुका, जॉर्ज वाशिंगटन कॉर्वर। सभी तरल पदार्थों के लिए घनत्व का सामान्य रूप क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो घनत्व का मात्रक भी ले सकते हो आप, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का वायुमंडल कहा जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। ठीक है, क्या पदार्थ सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है, यानी पदार्थ का सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी को कहते हैं भाई। जीवाणु किसने खोजी या किसने देखा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया यानी जीवाणु किसके द्वारा खोजे देखे गए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। विज्ञान के क्षेत्र में पेटेंट क्या होता है,
एक कानूनी अधिकार जो किसी नवाचार को संरक्षण प्रदान करता है। पेटेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी दवा की खोज की, ठीक है, आपने एक ऐसी दवा की खोज की, मान ली कोरोना आया, जो कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले खोजा होगा उसको पहले उसका पेटेंट कराना होगा। पेटेंट का मतलब ये कि अब वो दवा कुछ वर्षों तक कोई और नहीं बना सकता और इस दवा का मेन मालिक इन्हें ही माना जाएगा। या भविष्य में अगर कभी कहा जाए कि कोरोना की दवा किसने बनाई तो उसी का नाम आना चाहिए, ठीक है। उसके 8-10 साल बाद ही दूसरी कोई कंपनी बना सकती है या फिर सरकार के आदेशानुसार, यही होता है पेटेंट, ठीक है। किसे मॉलिक्यूल कहा जाता है? भाई दो या दो से अधिक अणुओं के संयोजन को मॉलिक्यूल कहा जाएगा। पृथ्वी के किस भाग में अधिक ऊर्जा होती है? महासागर में सबसे अधिक ऊर्जा होती है ओशियंस में। सभी गैसों में सबसे हल्का अणु होता है हाइड्रोजन, ये भी आप लोग जानते हैं। जल के तापमान पर कौन सा विकिरण अधिक होता है? यानी जो जल का टेम्परेचर है उनमें कौन सा रेडिएशन सबसे अधिक होता है? तो इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण, ठीक है। क्या तत्व गैस रूप में सामान्य तापमान पर पाया जाता है? बिल्कुल, ये ऑक्सीजन। जल की पिघलन बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ यही तो होता है उसका, ठीक है। सौर ऊर्जा का तापमान कहाँ किया जाता है? बिजली उत्पादन में, ताप जलन में, पौधों की वृद्धि में। कार्बन का दूसरा रूप क्या है? ग्रेफाइट। किसे कार्बन का दूसरा रूप कहा जाता है? ज़रा बताइए कि कार्बन का दूसरा रूप किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। शरीर के कौन से अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? शरीर के कौन से अंग में सबसे अधिक रक्त प्रवाह होता है? मस्तिष्क। शरीर के बताइए जरा कौन से अंग में सबसे अधिक? हाँ, मस्तिष्क में, ठीक है। किसी भी पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार, ठीक है। कोई पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहेंगे। आगे देखिए कि रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल को माना जाता है। किसे द्रवों का राजा कहा जाता है? पानी, पानी को द्रवों का राजा कहा जाता है। किसे द्रवों की नर्सरी कहा जाता है? जल को, जल को द्रवों की नर्सरी कहा जाता है। किसी पदार्थ के तापमान को मापने का यंत्र? थर्मामीटर। कोई पदार्थ है उसके तापमान को मापना है तो उसे हम थर्मामीटर कहेंगे, एक यंत्र जो प्रयोग करेंगे। ध्वनि तरंगों के प्रसार की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम के घनत्व और टेम्परेचर पर। जो ध्वनि तरंगी होती हैं उनके जो प्रसार की गति है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? माध्यम, यानी जिसमें से जा रहा है उसका घनत्व क्या है, जिसमें से जा रहा है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को मापने का जो यंत्र है वो गैस मीटर कहलाता है। क्या मेरे भाई? गैस मीटर कहलाता है, ठीक है। किसी तत्व की अणु संरचना सबसे जटिल होती है? यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा अणु है जिसकी संरचना सबसे जटिल होती है। किस ग्रह में सबसे अधिक गर्मी होती है? तो शुक्र में, शुक्र ग्रह में सबसे अधिक गर्मी होती है, ठीक है। अंतरिक्ष में आप कहेंगे भाई बुध नज़दीक है, बुध में क्यों नहीं, बट शुक्र में ऐसे गैस का एक ऐसा वलय टाइप है कि वो सब रोके रहता है गर्मी को, ऐसा कुछ उसमें होता है। अंतरिक्ष में पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन। जो यूरी गागरिन थी वो अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव थी, ठीक है। और किस धातु का उपयोग रॉकेट के इंजन में किया जाता है? तो टाइटेनियम एक धातु है, क्या नाम है? टाइटेनियम। इस धातु का उपयोग रॉकेट के इंजन में किया जाता है। पृथ्वी का बच्चा हाइड्रोजन। और आगे देखिए किसे अंधकार का राजा कहा जाता है? ब्लैक होल को, ठीक है। ध्वनि की गति वायुमंडल में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। विज्ञान में न्यूट्रॉन, जैसे कहते हैं ना ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो जेम्स चैडविक ने। सूर्य के केंद्र में होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन।
जो सूर्य के केंद्र में प्रक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन होती है। ऑप्शन देगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दुनिया भर का, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बट सूर्य के केंद्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। पृथ्वी के कागज़ कहा जाता है आर्कटिक क्षेत्र को, जो आर्कटिक रीजन होता है वो पृथ्वी का कागज़ कहा जाता है। सभी रासायनिक तत्वों की तालिका किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ही तो बोलते हैं उसको। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। सौरमंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल। किसका पता सबसे पहले बैलून से लिया गया था? ऑक्सीजन। ये क्या ऐसा प्रश्न है भाई? किसका पता सबसे पहले बैलून से लिया गया था? ऑक्सीजन। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई लगता है। किसे गति के विज्ञान का पिता कहा जाता है? अब देखिए, गति के विज्ञान का पिता न्यूटन को भी कहा जाता है, गैलीलियो को भी कहा जाता है। अब उसमें ऑप्शन में न्यूटन अगर नहीं है तो आप गैलीलियो लगा सकते हैं। किसी ऊर्जा का कण कहा जाता है? तो फोटोन, जो फोटोन होते हैं उसे ऊर्जा का कण कहा जाता है। विज्ञान में ऊष्मागतिकी का अध्ययन किसके बारे में है? ऊर्जा के प्रवाह और रूपांतरण। सभी धातु तत्व किसी समूह में पाए जाते हैं? धातु समूह में, मेटालिक ग्रुप में। ठीक है, आगे देखिए, गति के माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वेग, स्पीड। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 79 होता है? 79। तो सोना यानी गोल्ड, जो गोल्ड तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो भाई हाइड्रोजन का होता है। किसे पृथ्वी का जलवायु कहा जाता है? महासागर को पृथ्वी का जलवायु कहा जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण किसकी निर्माण करता है? तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में रहेंगे तो पानी बन जाता है। किसी पदार्थ के परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने। पदार्थ के परमाणुओं के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। हवा के दबाव को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर। हवा के दबाव को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। किस तत्व का नाम सीसाम से लिया गया है? तो सीसियम, जो सीसियम है इस तत्व का नाम सीसाम से लिया गया है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा का समय 365.25 डेज क्या ऊर्जा के रूप में बदला जा सकता है? हाँ, ऊर्जा को एक दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, यही सब चीज़ें। ठीक है, ऐसे करके बदल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र F = ma, F = ma, न्यूटन का सेकंड नियम के अनुसार ये सूत्र है। पानी में घुलने वाली गैस, ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में भी घुल जाती है? तो उसे ऑक्सीजन कहते हैं। रासायनिक बंध कहा जाता है दो परमाणुओं के बीच जो बल लगता है उसे रासायनिक बॉन्ड कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जो दो परमाणुओं के बीच में लगता है। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 होती है? तो हीलियम। हीलियम तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो तो हाइड्रोजन 1 हीलियम का 2, लिथियम का 3 ऐसा होता है। कैल्शियम का पिता, जो कैल्शियम की खोज किसने की? सर हेनरी कैल्वर्ट। पिता का मतलब होता है उसके खोजकर्ता, उसके बनाने वाले कौन है? तो कैल्शियम का कौन है? सर हेनरी कैल्वर्ट। विज्ञान के क्षेत्र में पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मैरी क्यूरी। विज्ञान के क्षेत्र में पहली महिला थी कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, मैरी क्यूरी। ठीक है, आगे देखिए, द्रवों की वाष्पीकरण दर किस बात पर निर्भर करती है? तापमान और दबाव पर। ठीक है, आधुनिक रासायनिक तत्वों की व्यवस्था किसने की थी? डेमेट्री मेंडलीव। आधुनिक रासायनिक तत्वों की व्यवस्था जो है डेमेट्री मेंडलीव ने की थी। ठीक है, विज्ञान में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन। विज्ञान में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। हाइड्रोलॉजिकल चक्र किसे कहते हैं? जो जल का चक्र जिसमें जल, वाष्प, वर्षा और फिर जल संचयन होता है उसे ही हाइड्रोलॉजिकल चक्र कहा जाता है।
सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। हवा में सबसे हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। ठीक है। विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण को किसने समझाया? आइजैक न्यूटन। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और अगर अंदर का पूछे कि मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, तो यकृत लेते हैं, बट बाहर का सबसे बड़ा क्या होता है? त्वचा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। गति और समय के बीच के संबंध को किसने बताया था? गति और समय के बीच के संबंध को गैलीलियो ने बताया। सिद्धांतों का राजा आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? क्रस्ट, मैंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आयरन को किसके रूप में पाया जाता है? यानी लोहा किसके रूप में पाया जाता है? ऑक्साइड। जो लोहा होता है, जो लौह आयरन होता है, वो किसके रूप में पाया जाता है? वो ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। संग्रहण ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल, जिसे हम स्थिति ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अंतर क्या है? तो यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का अंतर करेंगे तो जो संग्रहण ऊर्जा स्थिर स्थिति में होती है, तो और जब गति ऊर्जा गति में, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थिर ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है। यही अंतर है, नाम में पता चल रहा। किसे फोटोग्राफी का जनक कहा जाता है? जोसेफ नाइसेफोर नीप्स। फोटोग्राफी का जनक जोसेफ नाइसेफोर नीप्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ता है? पौधा जो होता है जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है ना। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? पृथ्वी के अंदर का गर्मी, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत जो है पृथ्वी के अंदर की गर्मी। शरीर में रक्त का पंप कौन करता है? हृदय। ठीक है, ये भी प्रश्न वगैरह आ चुका। संचार यानी कंडक्शन क्या है? ऊष्मा का संचरण ठोस पदार्थ के भीतर, क्या है? कंडक्शन, यही तो है। किसे विद्युत धारा कहा जाता है? चार्ज कणों का प्रवाह, यही विद्युत धारा है। सभी जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। और यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन जी ने की। पानी का सामान्य रासायनिक सूत्र H2O। प्रकाश की गति का मान, देखिए दूसरी बार आ गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और रासायनिक संयोजन में वायुमंडलीय दबाव किसके कारण होता है? गैस के अणुओं के द्वारा। जो रासायनिक संयोजन में वायुमंडलीय दबाव होता है उसके किसके कारण होता है? गैसों के अणुओं द्वारा। ध्वनि के स्रोत का उदाहरण क्या हो सकता है? तंतु, ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र, स्ट्रिंग ही होता है। विज्ञान में विस्थापन को किसे कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोले विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान की सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यही होता है ना। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। इसे सस्पेंस रखिए, क्वेश्चन को छोड़िए इसे। आगे देखिए कि विज्ञान में अणु क्या होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणु का एक समूह अणु कहलाता है। और किसी पानी की आणविक संरचना H2O। और वायुमंडलीय परत कहा जाता है पृथ्वी, वायु का जो पृथ्वी का वायुमंडल है वही तो वायुमंडलीय परत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को किस रूप में बदला जा सकता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा में भी नहीं बदलाया जा सकता, नहीं विद्युत ऊर्जा में, ये सही है, जैसे कि सौर ऊर्जा से कर सकते हैं, ठीक है। किस गैस का उपयोग श्वसन में होता है? ऑक्सीजन। संचलन किस में होता है? कंडक्शन किस में होता है? ठोसों में संचलन होता है। आगे देखिए जो है गति और वेग में क्या अंतर है? वेग दिशा और परिणाम ये गति में होता है, दोनों को दर्शाता है। और जबकि जो गति है वो केवल परिमाण को दर्शाता है, ठीक है। गति केवल परिमाण को दर्शाता है और वेग जो होता है वो दिशा और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों को दर्शाता है। क्या सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर आती है? नहीं, यह पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट होती है और विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते होते आती है।
अगर देखिए पानी में घुलनशील गैस का उदाहरण ऑक्सीजन है, और विज्ञान में पानी की सतह पर तनने वाली झिल्ली को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, सतही तनाव। ताप के संचरण के 3 प्रमुख रूप, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, बिजली का प्राथमिक स्रोत क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य। सभी जीवों में जल की भूमिका क्या है? जल का प्रमुख कार्य जीवन प्रक्रियाओं में सहायक बनाना और कोशिकाओं में शारीरिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में किसे सिद्धांतों का जनक कहा जाता है? तो आइजैक न्यूटन को। मध्यवर्ती ऊर्जा का उदाहरण क्या है? रासायनिक ऊर्जा। ध्वनि का संचरण कहा जाता है, ध्वनि के कणों के माध्यम से ऊर्जा का संचार ही ध्वनि का संचरण कहा जाता है। विज्ञान में कंपन का मतलब ऐसे वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवधिक गति, मतलब अपन जड़ न छोड़ें, ऊपर वाला ही सही लेता रहे। किसके द्वारा पानी में घुलनशील रसायनों की खोज की थी? किसने? जोसेफ प्रिस्टली ने। जोसेफ प्रिस्टली ने पानी में घुलनशील रसायनों की खोज की। जोसेफ प्रिस्टली। विज्ञान में नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? परमाणु के नाभिक में ऊर्जा। सभी प्रकार के ऊर्जा रूपों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को बहुत कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पानी का ऊष्मागतिक गुणांक, स्पेसिफिक हीट क्या होता है वाटर का? 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये होता है, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। शरीर का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहा जाता है। सभी धातुएं गर्म होने पर क्या करती हैं? विस्तार करती हैं, एक्सपेंशन करती हैं। ध्वनि की तरंगों का स्रोत क्या होता है? कंपन। तापमान को मापने का यंत्र थर्मामीटर। लोहा किसके साथ घुलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है? तो सल्फर के साथ। लोहा जब सल्फर के साथ घुलता है तो आयरन सल्फाइड बनाता है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो पृथ्वी के बाहरी कोर। जो पृथ्वी का बाहरी कोर होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ऐसे ऑप्शन दे देगा कि पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? कोर में होती, बाहरी कोर में, आंतरिक कोर में, और ऊपर और क्रिस्ट में, ऐसा करके नाम होता है। तो आप बताओगे कि पृथ्वी के बाहरी कोर में। पानी के अणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो आधुनिक विज्ञान का जो जनक है वो गैलीलियो हैं। क्या सभी धातुएं जैसी होती? नहीं, विभिन्न धातुएं और भौतिक, और मतलब सभी धातुएं एक जैसे कैसे हो सकती हैं भाई? मूल धातु कौन कौन से हैं? सोडियम, पोटेशियम, ये मूल धातु के उदाहरण में आते हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा जो है शुक्र को कहा जाता है। विज्ञान में तरल का क्या मतलब होता है? वह पदार्थ जो आकार में परिवर्तित हो सकता है और स्थिरता में रह सकता है, यही है तरल। जो आकार जिसका परिवर्तन होता रहे और स्थिरता बनी रहे। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, ज़ीरो। सभी ऊर्जा के रूपों में कौन सा रूप स्थिर होता है? गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है? स्थिर होता। गति के माप के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? स्पीडोमीटर। जो आपकी बाइक होती है उसमें देखिए गति मापता रहता है ना, यानी उसमें स्पीडोमीटर लगा रहता है। रसायन विज्ञान में विषयांक का क्या अर्थ है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे हम विषयांक कहेंगे। पृथ्वी के सबसे अच्छे स्रोता कहा जाता है ध्वनि को। किसे पृथ्वी के सबसे अच्छे स्रोता कहा जाता है? ध्वनि।
किसके द्वारा पानी के वितरण का सिद्धांत विकसित किया गया था? हाइड्रोलॉजिस्ट इनके द्वारा पानी के वितरण का सिद्धांत विकसित किया गया था। ठीक है। किसे संवेदनशील गैस कहा जाता है? ओजोन गैस, जो ओजोन गैस होती है इसे ही संवेदनशील गैस कहा जाता है। और विद्युत ऊर्जा का जो चालक होता है कौन सा पदार्थ है? कॉपर। ठीक है। और आगे देखिए कि क्या पदार्थ सबसे अच्छा विद्युत चालक होता है? चांदी वाला पदार्थ। और रासायनिक गति क्या होती है? जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है उसे रासायनिक गति कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। द्रवों का राजा? पानी। सूर्य की चारों ओर घूमने वाला ग्रह? भाई केवल ऑप्शन का पृथ्वी, तो पृथ्वी। और भी ग्रह हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, पृथ्वी है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। कोलाइडल मिश्रण का उदाहरण? दूध जो होता है वो कोलाइडल मिश्रण का उदाहरण है। द्रव के घनत्व को मापने का यंत्र? हाइड्रोमीटर है। द्रव की घनत्व को मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार बल और प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रत्येक क्रिया के लिए बराबरी और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो प्रत्येक क्रिया के लिए बराबरी और विपरीत प्रतिक्रिया होती है यह है न्यूटन का थर्ड लॉ। मूल धातु के सबसे हल्के तत्व का नाम क्या है? लिथियम। ठीक है। मूल धातु के सबसे हल्के तत्व का नाम लिथियम है। संगठन के सिद्धांत का विकास किसने किया था? थॉमस हंट मॉरल। संगठन के सिद्धांत का विकास थॉमस हंट मॉरल ने किया था। विज्ञान की देवी सॉरेस को माना जाता है। सभी पदार्थ के रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रोएंटजन। एक्सरे का आविष्कार विल्हेम कॉनराड रोएंटजन ने किया था। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। किसके द्वारा नाभिकीय विभाजन का सिद्धांत दिया गया था? ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। नाभिकीय विभाजन का सिद्धांत ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने दिया। किसके द्वारा पानी का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का आविष्कार किया गया है? गैलीलियो गैलीली। पृथ्वी की कक्षा के किनारे पर कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी की कक्षा के किनारे पर नेपच्यून ग्रह स्थित है। किसे सिद्धांतों का जनक कहते हैं? तो न्यूटन जी को। और पानी में घुलने वाली गैस का उदाहरण ऑक्सीजन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है? क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, और बाहरी कोर होता है और आंतरिक कोर होता है। सबसे गर्म जो होता है वो बाहरी कोर होता है। पृथ्वी के किस हिस्से में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो बाहरी कोर, आउटर कोर में। द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, जमाव कहते हैं। हीट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग? थर्मामीटर। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्रोमोस्फियर बोलते हैं। याद रखिए, जो सूर्य है उसके सबसे बाहरी भाग को हम क्रोमोस्फियर बोलते हैं। विज्ञान में पानी की सतह पर एक पतली परत के तनाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के किस स्थान में अधिकतम जीवन स्थित होता है? तो महासागर में। तापीय ऊर्जा का क्या रूप होता है? गर्मी। सभी धातुएं क्या समान होती हैं? नहीं। सभी जीवन के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी। सभी पदार्थों के किस प्रकार का परमाणु बंधन होता है? तो रासायनिक बंधन। किसी पदार्थ के परमाणु में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय प्रतिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन। ऑक्सीजन गैस का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रोस्टली। ऑक्सीजन गैस का खोज, जो ऑक्सीजन गैस है उसकी खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया। किस पदार्थ का उपयोग सौर पैनल में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है उसका प्रयोग सौर पैनल में, जो आपका सौर पैनल लगता है उसमें सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक किस गैस का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? ऑक्सीजन का। तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा गैस किसका यूज़ है? ऑक्सीजन। गति में बदलाव के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बल। ठीक है।
रसायन विज्ञान का जनक रॉबर्ट बायल। और पृथ्वी के जीवन का पथ प्रदर्शक सूर्य को। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया? यूरी गागरिन। किसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है? दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों का आपस में संपर्क रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। पृथ्वी का रोगाणु बैक्टीरिया कहा जाता है। पानी के बर्फ में बदलने की प्रक्रिया को सॉलिडिफिकेशन यानी ठोस रूपांतरण। जब पानी का बर्फ में बदलता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन या ठोस रूपांतरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति और स्थान के बारे में कौन सा सिद्धांत है? क्वांटम थियरी। क्वांटम सिद्धांत जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गति और उनके स्थान के बारे में है। आगे चलते हैं कि सभी धातु तंतु का चालकता किस पर निर्भर करती है? तापमान और धातु के प्रकार पर। जो वायर्स होते हैं, धातु तंतु होते हैं, उसकी चालकता टेम्परेचर पर और उस धातु के प्रकार पर कि वो तांबा का है कि लोहा का है कि पीतल का है। ठीक है। क्या हाइड्रोजन गैस जल सकती है? हाँ, हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, गर्म भी होती है। विज्ञान में विस्थापन क्या होता है? तो किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन ही विस्थापन है। ठीक है। और लेकिन जब स्थान परिवर्तन होए, यहाँ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, किसी जीवाणु कहा जाता है? सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। और ध्वनि की गति पानी में कितनी होती है? ध्वनि की गति पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। जो ध्वनि की गति है पानी में 1500 मीटर प्रति सेकंड होती है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 होता है? तो लोहा यानी आयरन यानी ऑक्साइड। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 26 होता है? तो लोहा। आगे देख, क्या सभी धातु में गैसें होती हैं? नहीं। सभी जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन। सूर्य की चमक के कारण सूर्य के इर्द गिर्द कौन सा क्षेत्र बनता है? उसका नाम क्या है? कोरोना। जो सूर्य की चमक के कारण सूर्य के इर्द गिर्द एक वलय बनता है, उसे हम कोरोना कहते हैं। सभी तत्वों के रासायनिक गुण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है। विज्ञान में श्वसन का मतलब है कि जीवों द्वारा ऑक्सीजन का सेवन करना और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करना। बिजली की दिशा में मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एम्पियर मीटर। जो बिजली की दिशा को माप दे उसे एम्पियर मीटर कहते हैं। पृथ्वी का हृदय, पृथ्वी का कोर, यही तो है। कोलाइड मिश्रण का उदाहरण क्या है? कोलाइड मिश्रण का उदाहरण आइसक्रीम। सही बात है भाई, कोलाइड का उदाहरण। किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण किस पर किया जाता है? किसी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण उसके तापमान और दबाव पर होता है। ध्वनि की तीव्रता का माप डेसिबल। ठीक है। सभी प्रकार के ऊर्जा रूपों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे हम ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ग्रहों की रोटेशन की दिशा का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ग्रहों की उत्पत्ति और समय पर और स्थान पर। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंटार्कटिका। सभी धातुओं की रासायनिक प्रवृत्ति किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर करती है। चंद्रमा की सतह पर पानी का क्या रूप होता है? बर्फ। जो चंद्रमा पर पानी है मात्र बर्फ की तरह पड़ा हुआ है ऐसे। किस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेज गति में फैलती है? ठोस में सबसे तेज ध्वनि जो होता है ठोस में सबसे तेज चलता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है? तो हीलियम। पानी का तापमान बढ़ाने पर वह किस रूप में परिवर्तित होता है? तो वाष्प में। जब हम पानी का तापमान बढ़ाएंगे तो। विज्ञान में आवर्त सारणी का मतलब है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। जो बृहस्पति ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बिजली का सबसे अच्छा चालक 274वां चांदी है। ध्रुवों का राजा पानी। चुंबक के ध्रुवों को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन। और मूल कण किसे कहते हैं? परमाणु को। और सौर मंडल में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंगल। और पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर प्रशांत। संचलन क्या कहा जाता है? किसे संचलन कहा जाता है? तो ऊष्मा का जो तरल पदार्थ में संचार होता है उसे ही संचलन कहा जाता है।
सभी धातुएं किस प्रकार के बंधन द्वारा जुड़ी होती हैं? तो धातु बंधन मेटेलिक बॉन्ड से। जल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत की ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो हाइड्रोजन। द्रव में घुलनशील गैस ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन का कार्य है नाभिकीय बल को बनाए रखना। किसे न्यूनतम गति का सिद्धांत कहा जाता है? कि तो थर्मोडायनेमिक्स को न्यूनतम गति का सिद्धांत कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ध्वनि की तरंगों का स्रोत क्या होता है? तो किसी वस्तु का जो कंपन है, किसी वस्तु का कंपन ही ध्वनि की तरंग का स्रोत है। पृथ्वी के कागज़ कहा जाता है? तो आर्कटिक क्षेत्र। आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी की कागज़। ठीक है। जल के विस्तार की प्रक्रिया को हम तापीय विस्तार कहते हैं। पानी के द्वारा ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। किस धातु का वजन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? यांत्रिक बल का। विज्ञान का जनक अरस्तु। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो पृथ्वी के कोर में और बाहरी कोर में। सारांश ऊर्जा का उदाहरण ऊष्मा ही है। और रासायनिक गति कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया की दर, जैसे कुछ अभिक्रिया हो रही है उसकी दर को हम रासायनिक गति कहते हैं। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। किस पदार्थ का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है मेरे मित्र। पृथ्वी के आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? मेटल। ठीक है। मेम्ब्रेन के माध्यम से पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रक्रिया के तहत होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है। आगे देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो होती है वो नाइट्रोजन। ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। किस गैस का उपयोग श्वसन में होता है? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। बिजली के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एम्पियर मीटर। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। सभी धातुओं की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? तापमान और संरचना पर करती है। ध्वनि की गति किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों का प्रसार ही, जो ध्वनि तरंगों का प्रसार होता है उसे हम ध्वनि की गति कहते हैं। संचालित ध्वनि तरंगों की जो तीव्रता होती है वो स्रोत की ऊर्जा पर निर्भर करती है। आगे देखिए प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ होती है। प्रकाश की गति का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का कण कहा जाता है फोटान को, प्रकाश का कण भी होता है। ठीक है। ज़्यादातर विद्युत उपकरण किस पदार्थ से बने होते हैं? तो तांबा। कॉपर जो होता है अच्छा माना जाता है। पानी का क्या तापमान होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी उबलाव पूछ रहा है। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है? तो 343 मीटर पर सेकंड। और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का परिणाम है। आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो को कहा जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। बिजली के किस गुण का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और पृथ्वी के बाहरी कोर में किस पदार्थ की अधिकता होती है? तो लोहा। ठीक है। और किसे विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को विज्ञान का पिता कहा जाता है। सभी प्रकार के जीवन में क्या समानता होती है? कोशिकाओं का होना। आगे देखिए ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये प्रश्न अच्छा है। विज्ञान में कंपन का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु का दोलन करना या झूलना। सभी धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है? उच्च तापमान पर पिघलने की क्षमता। उच्च तापमान पर जो पिघलने की क्षमता होती है वही सभी धातुओं का भौतिक गुण होता है। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का मोड़ना। ठीक है। प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को प्रकाश का मोड़ना कहते हैं। प्रकाश का सबसे तेज गति से चलने वाला पदार्थ निर्वात। गति का माप किसे कहते हैं? वेग, वेलोसिटी। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के विकास का मुख्य कारण क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। जैविक विज्ञान में विविधता का क्या मतलब है? पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न प्रकार।
ठीक है। और सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। सभी पदार्थ के परमाणु की संरचना किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनकी स्थिति पर। सभी धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है? उनका ऑक्सीकरण और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति। सभी धातुओं का जो रासायनिक गुण होता है वो उनका ऑक्सीकरण और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति। ध्वनि की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? सोनोमीटर। ठीक है, ध्वनि की गति को मापने के लिए सोनोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी। और बिजली के प्रवाह के लिए आवश्यक कंडक्टर कौन सा है? तांबा। जो कॉपर है, कॉपर तांबा। विज्ञान में ऊर्जा का क्या अर्थ है? कार्य करने की क्षमता। सभी रंगों की रोशनी के मिश्रण को क्या कहते हैं? सफ़ेद प्रकाश। कोलाइडल मिश्रण का उदाहरण क्या है? रक्त, ब्लड। जो कोलाइडल मिश्रण है उसका उदाहरण ब्लड है। और गति की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है? बल लागू किया जाता है। बिजली का वर्तमान किसकी मात्रा से मापी जाती है? जो बिजली को मापा जाता है तो एम्पियर। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक वायुमंडल होता है? तो क्रस्ट। जो पृथ्वी का क्रस्ट भाग है। प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? कोण और सतह की किस्म पर। ध्वनि की तीव्रता का जो माप होता है वो डेसिबल होता है। तापीय ऊर्जा को मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन, यानी परमाणु संलयन के नाभिकीय संलयन कहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्वनि की गति किस प्रकार की पदार्थ में सबसे अधिक होती है? ठोस पदार्थ में, सॉलिड में। और आगे देखिए कि किससे गति का जनक कहते हैं? तो न्यूटन को। परमाणु बम का जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम का जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। संसार का सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। यहाँ पे हिंदी गलत हो गया, यूरेनियम। यूरेनियम संसार का सबसे भारी तत्व माना जाता है। किस गैस का मुख्य रूप से श्वसन में उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन का। बिजली का प्रवाह किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह। विज्ञान में जैविक संश्लेषण का मतलब है कि सजीव की कोशिकाओं को उत्तक बनने की जो प्रक्रिया होती है। जब सजीव कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनती हैं तो जैविक संश्लेषण होता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि के स्रोत की ऊर्जा पर। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। किसे मशीनों का राजा कहते हैं? तो इंजन। बिजली के तारों का आकार किससे संबंधित होता है? तार की चालकता और धारा की तीव्रता से संबंधित होता है। पानी के उबलने की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो ऊष्मा ऊर्जा में। विज्ञान में स्थिरता का क्या मतलब है? किसी वस्तु की स्थिति में बदलाव न होना ही विज्ञान में स्थिरता का मतलब है। सभी प्रकार के जीवन का सबसे पुराना उदाहरण बैक्टीरिया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चंद्रमा पर जल की मौजूदगी के प्रमाण क्या है? वो बर्फ के रूप में है। और ऊर्जा संरक्षण आपको पता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो सभी जीवों की कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। रेडियस क्या होता है? वृत्त या वृत्ताकार पिंड के केंद्र से कोई बिंदु तक की दूरी ही रेडियस कहलाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। विज्ञान में ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करना ही ऑक्सीकरण है। सभी ऊर्जा रूपों में किसी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे माना गया है। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया से। पृथ्वी के चारों ओर की वायुमंडलीय परत का नाम क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। नॉर्मल सी बात है। विज्ञान में संधि का मतलब है कि दो पदार्थों का आपस में जुड़ना। रासायनिक गति, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को रासायनिक गति कहते हैं। विज्ञान में कोलाइड क्या होता है? सूक्ष्म कणों से बना एक मिश्रण कोलाइड कहलाता है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ध्वनि को अधिकतम गति से किस माध्यम से चलने का अवसर मिलता है? ठोस। चंद्रमा के आकार का निर्धारण किससे होता है?
चंद्रमा के आकार का जो निर्धारण है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के प्रभाव से। ठीक है, आगे देखिए कि पानी की तापीय चालकता किसके कारण होती है, तो जल के अणुओं के बीच में जो आपसी बल लगता है इसके कारण से होती है। ठीक, बिजली का अच्छा चालक चांदी। सभी प्रकार के जीवों का मुख्य पदार्थ है डीएनए। सभी प्रकार के जीवों में होता है डीएनए। गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्पीडोमीटर। पृथ्वी के किस भाग में अधिकांश ऊर्जा होती है, कोर में। पृथ्वी के बाहरी हिस्से का नाम क्या है, क्रस्ट। ध्वनि की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो सोनोमीटर। ध्वनि की गति को मापने के लिए सोनोमीटर। ज्वर का कारण क्या होता है, शरीर में संक्रमण। कोलाइडल मिश्रण एक का उदाहरण, धुआं भी एक कोलाइडल मिश्रण का उदाहरण है। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का नाम मैरिना ट्रेंच है, जो भाई समुद्र में सबसे गहरा पाया जाता है, मैरिना ट्रेंच। सभी पदार्थों के परमाणु में कौन सा कण नहीं होता, तो न्यूट्रॉन। केवल हाइड्रोजन के परमाणु में, ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। और मौन का निर्माण किस पदार्थ से होता है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है एडिटिंग में। सर्वोत्तम प्रकाश चालक हीरा को माना जाता है। सभी गहरे रंगों को एक साथ मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो ब्लैक। सूर्य के हृदय के रूप में जाना जाता है सूर्य का केंद्र, कोर। सूर्य के पास स्थित ग्रहों की गति किस दिशा में होती है, तो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। किस पदार्थ में सबसे कम तापीय चालकता होती है, तो तकड़ी में। सभी सजीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। विज्ञान में ऊष्मागतिकी का क्या मतलब है, ऊष्मा की प्रवाह और ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी है। और गति के नियम किसे कहा जाता है, तो न्यूटन के जो 3 नियम है उससे गति का नियम कहते हैं। संसार का सबसे भारी तत्व यूरेनियम है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान किस स्थान पर दर्ज किया गया है, तो लीबिया। सबसे ज़्यादा तापमान पूरी पृथ्वी पर कहाँ दर्ज किया गया है, तो लीबिया। तापीय ऊर्जा को किस रूप में बदलने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, थर्मामीटर। जैविक उत्पत्ति के जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी। विज्ञान में वायुदाब का मतलब होता है कि वायुमंडल द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए दाब को वायुदाब कहते हैं। ध्वनि की गति को मापने के लिए सोनोमीटर का यूज होता है। पानी का उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। पानी में घुलने वाली गैस का क्या उदाहरण है, ऑक्सीजन। खगोलशास्त्र का पिता क्लोडियस प्टोलेमी। खगोलशास्त्र का पिता कहा जाता है क्लोडियस प्टोलेमी। सभी ग्रहों के बीच गति को नियंत्रित करने वाला बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सभी प्रकार के धातु तत्व किस प्रकार के होते हैं, तो विद्युत और तापीय चालक। बिजली की दिशा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है, तो वोल्टमीटर। पृथ्वी की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ऊष्मा ऊर्जा। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। किस पदार्थ का रंग किसकी वजह से होता है, तो प्रकाश के वर्णक्रमीय गुणों के कारण। जो प्रकाश के वर्णक्रमीय गुण होते हैं उसके कारण पदार्थ का रंग हमें पता चलता है। पानी की संरचना का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रकाश के विक्षेपण को किस प्रकार के माध्यम में सबसे अधिक प्रभावी रूप से देखा जाता है, तो पानी। सभी जीवों की कोशिकाओं में कौन सा अंग होता है, तो न्यूक्लियस। ध्वनि की गति में परिवर्तन किस कारण से होता है, माध्यम और तापमान के अनुसार। सभी तत्वों का जो आवर्त सारणी में क्या आधार है, तो एटॉमिक नंबर के आधार पर रखा गया है। किस पदार्थ की विशेषता है कि वह आसानी से जलता है, ज्वलनशील पदार्थ। ध्वनि की तीव्रता का माप क्या होता है, तो डेसिबल। जब किसी भी ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं तो डेसिबल में मापते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। और आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को सभी प्रक्षिप्त पदार्थों की विशेषता ऊर्जा का परिवर्तित होना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। और सभी तत्वों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनके वितरण पर निर्भर करते हैं। प्रकाश का क्या गुण होता है, तरंग और कण का गुण, यही प्रकाश का गुण है। सभी धातुओं में सबसे हल्का तत्व लिथियम है। आधुनिक भौतिकी में पदार्थ की 2 मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं, ठोस और तरल, सॉलिड एंड लिक्विड। प्रकाश का सबसे तेज गति से चलने वाला तत्व कौन सा है, निर्वात यानी वैक्यूम। ठीक है,
और सभी ग्रहों का आकार किससे संबंधित होता है? उनके केंद्र से सूर्य के बीच की दूरी से मतलब कौन सा ग्रह कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, वो उसके केंद्र पे डिपेंड करता है और उसके सूर्य के बीच की दूरी क्या है इस पे डिपेंड करता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 होता है? तो कार्बन का। सभी प्रकार की ऊर्जा का संयोजन क्या होता है? ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है। क्या सजीव और निर्जीव में कोई अंतर होता है? हाँ, बहुत अंतर होता है भाई। पानी में क्या होती है और उसकी प्यास बुझाती है, और पानी में भाई हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, उसके संयोजन से जल निर्मित होता है। और किसे तापीय चालकता कहा जाता है? तो एक पदार्थ की ऊर्जा को फैलाने की क्षमता को तापीय चालकता कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत का मुख्य घटक सिलिकॉन और ऑक्सीजन है ना। विज्ञान में परमाणु का क्या मतलब है? वह सबसे छोटी कण जो रासायनिक रूप से एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन का जो मुख्य कारण है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है। क्या सभी धातुएं विद्युत को प्रवाहित कर सकती हैं? हाँ, लगभग सभी धातुएं। तापीय ऊर्जा का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ताप उत्पन्न करने और ऊर्जा को स्थानांतरित करने में। क्या सभी प्रकार के तापीय संवेदनशील में परिवर्तन होता है? हाँ, सभी पदार्थों की जो तापीय संवेदनशीलता होती है वो अलग अलग होती है। सभी जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन है भाई। और विज्ञान में संसार का सबसे कठोर पदार्थ या कठिन पदार्थ हीरा कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान में गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए मैग्नेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या सभी तत्वों में समान भौतिक गुण होते हैं? नहीं, प्रत्येक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि सभी प्रकार की ऊर्जा के रूप में कौन सा रूप सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। विज्ञान में फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है? पौधों द्वारा सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वही फोटोसिंथेसिस है। मौलिक कणों के अध्ययन को हम कण भौतिकी कहते हैं। विज्ञान में संचार का माध्यम क्या होता है? वह यंत्र जिससे जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, यही संचार का माध्यम है। सभी कणों में कौन सा कण सबसे हल्का होता है? तो इलेक्ट्रॉन। किस शक्ति का स्रोत सूर्य को कहा जाता है? गति का नियम तो न्यूटन जी हैं। विज्ञान में संवेदनशीलता का मतलब होता है किसी यंत्र या प्रणाली का बाहरी दबाव के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण का क्या कार्य है? पौधे सूर्य की रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। सभी पदार्थों में तापीय संवेदनशीलता क्या होती है? तापमान परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। चंद्रमा के चक्कर लगाने की गति क्या होती है? 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में तकरीबन 1.6 किलोमीटर चंद्रमा जो होती चक्कर लगा देती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की एक दिशा में प्रवाही विद्युत धारा कहलाती है। और सभी जीवन रूपों का मुख्य घटक डीएनए है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस? तो ऑर्गन। विज्ञान में यांत्रिकी का अर्थ है कि वस्तुओं की गति और उनके बलों का अध्ययन, यही सब यांत्रिकी में आता है। और सभी ग्रहों का द्रव्यमान उनके आकार और गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होता है। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी तरंगदैर्ध्य पर, उसकी वेवलेंथ पर जो प्रकाश का रंग है वो निर्भर करता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। सभी जीवों के शरीर में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक तत्व कार्बन है। कोलाइडल मिश्रण का एक उदाहरण आपका दूध जो है वो कोलाइडल मिश्रण का उदाहरण है। सभी ऊर्जा रूपों का संयोजन किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण के अंतर्गत। सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु की संरचना क्या होती है? तो परमाणु में एक केंद्रक और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसे द्रव्य का गति कहा जाता है? तो गति के द्वारा किसी द्रव्य में परिवर्तन। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे हल्के तत्व का नाम हाइड्रोजन। गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। विज्ञान में विसरण का क्या मतलब है? किसी पदार्थ का आसपास के क्षेत्र में फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम विसरण कहते हैं।
और सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कह देते हैं। विद्युत संचालक कहा जाता है किसे? वह पदार्थ जो विद्युत धारा को संचालित करने में सक्षम हो उसे विद्युत संचालक कहते हैं। आधुनिक विज्ञान में जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। सभी जीवों के शारीरिक कार्य को नियंत्रण करने वाला अंग मस्तिष्क होता है। सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु में कौन सा कण पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। किस गैस का सबसे अधिक उपयोग श्वसन में होता है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जल के 3 रूप, ठोस, तरल, गैस। सभी पदार्थों के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इंटरनल एनर्जी, इसे अंतर्निहित ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के घनत्व और तापमान पर। जो ध्वनि की गति और किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की घनत्व पर करती है और उसके तापमान पर करती है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सभी जीवों के लिए श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा का उत्पादन है। ध्वनि का प्रसार किस प्रकार के माध्यम में सबसे तेज होता है? तो ठोस में। सभी पदार्थों के परमाणु में कौन सा कण सबसे भारी होता है? तो न्यूट्रॉन। किसे तापमान का माप कहा जाता है? तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। पृथ्वी पर सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता। सभी ऊर्जाओं का मुख्य रूप, ऊर्जा का रूप परिवर्तन। गति के बारे में न्यूटन का कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है? न्यूटन का पहला नियम। गति के लिए किस वस्तु में किस प्रकार का बल काम करती है? तो नियत बल, कांस्टेंट फोर्स। सबसे हल्का गैस पृथ्वी पर हाइड्रोजन। क्या सभी पदार्थों का तापमान समान होता है? नहीं। और ध्वनि की गति का सबसे तेज़ माध्यम कौन सा है? तो ठोस। देखिए फाइनली लगभग 500 प्रश्न हो चुके हैं और अभी 500 प्रश्न और बाकी है। फाइनली तकरीबन अभी तक 1 घंटे 11 मिनट हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन 1 घंटों में जो मेहनत लगी है वो तो बहुत छोटी बात है। सबसे बड़ी मेहनत लगती है इस पूरे PDF को तैयार करने में, पूरे प्रश्नों को ढूंढने में मेरे भाई। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। 500 प्रश्न और बाकी हैं और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। विज्ञान में समतल प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु का परावर्तित चित्र जो समान आकार और समान दिशा में होता है, समतल प्रतिबिंब कहते हैं। विज्ञान में संवेदनशीलता का अर्थ ये है किसी यंत्र की बाहरी बदलावों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। ठीक है। द्रवों की परतों के बीच घर्षण को क्या कहा जाता है? तो विस्कोसिटी कहा जाता है। जो द्रवों की परतों के बीच में जो घर्षण होता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। विज्ञान में धारक का क्या मतलब है? वह पदार्थ या यंत्र जो ऊर्जा या अन्य तत्वों को संग्रहित करता है। सभी तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? तो उनका परमाणु नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो 2 वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण। सही बात है। पानी का घनत्व तो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। ध्वनि की तीव्रता का माप किस यूनिट में किया जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता का माप किया जाता है। विज्ञान में ऊष्मागतिकी का क्या अर्थ है? ऊर्जा के प्रवाह और रूपांतरण का अध्ययन। किस पदार्थ को सर्वश्रेष्ठ तापीय चालक माना जाता है? तो चांदी। सभी जीवन रूपों का मुख्य निर्माण घटक क्या है? DNA। तापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सभी प्रकार की तापीय संवेदनशीलता में बदलाव तापमान और पदार्थ के प्रकार के कारण होता है। द्रवों में गैसों की घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है? तापमान और दाब पर। जो द्रव में गैस घुलनशील होते हैं वो किस पर डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पर करता है और प्रेशर पर करता है। विज्ञान में किस पदार्थ का घनत्व किससे संबंधित होता है? उस पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन से संबंधित होता है। पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर प्रशांत। ठीक है। किसे आयतन कहते हैं? किसी 3 आयामी वस्तु के अंदर की खाली जगह को आयतन कहते हैं। विज्ञान में उत्प्रेरक क्या होता है? वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया की गति को बढ़ाता है लेकिन खुद उपभुक्त नहीं होता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। सभी ग्रहों का आकार किस पर निर्भर करती है? उनके गुरुत्वाकर्षण बल और गैसीय या ठोस संरचना पर। ठीक है। सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, प्रकाश या अन्य रूप में परिवर्तन होता है।
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो कार्बन। जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो कार्बन। सभी प्रकार के परमाणु की संरचना क्या होती है? एक केंद्रक और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन। सभी प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? ऊर्जा का संरक्षण। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिक का जनक माना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है। किसे न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं? तो F=ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अंतरिक्ष कहा जाता है। किसे अंतरिक्ष कहा जाता है बताइए? वह क्षेत्र जहाँ कोई पदार्थ नहीं होता और प्रकाश और रेडियो तरंगे यात्रा कर सकती हैं। ठीक है। आगे देखिए, विज्ञान में तापमान का माप किस यंत्र से किया जाता है? थर्मामीटर। विज्ञान में तापमान का जो माप है वो किस यंत्र से किया जाता है? थर्मामीटर। किसी पदार्थ की सबसे छोटी कण को क्या कहते हैं? परमाणु। सभी धातुओं का क्या क्या सामान्य गुण होता है? वे विद्युत और तापीय चालक होते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा। किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहा जाता है वह यंत्र जो विद्युत धारा के माध्यम से कार्य करता है। ध्वनि के प्रसार में कौन सा माध्यम सबसे तेज होता है? तो ठोस। पृथ्वी पर सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सभी जीवों के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन। तापीय ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो ऊर्जा का तापमान में रूपांतरण। किसे प्रकाशीय कण कहा जाता है? तो फोटॉन को प्रकाशीय कण कहते हैं। आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो। सभी पदार्थों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो परमाणु। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? जल। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मॉस यानी किसी वस्तु के सामग्री की मात्रा ही द्रव्यमान है। वर्णक्रम क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो वितरण होता है वही वर्णक्रम है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वितरण ही वर्णक्रम है। संवेदनशीलता क्या होती है? किसी यंत्र या प्रणाली की बाहरी परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता क्या संवेदनशीलता है। विज्ञान बाहरी बल का मतलब ये है वह बल जो किसी प्रणाली के बाहर से उस पर कार्य करता है। सभी प्रकार के तत्वों का गुणसूत्र क्या होता है? उनका परमाणु संख्या, उनका परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर। विज्ञान में लवण क्या होता है? एक रासायनिक यौगिक जो एक अम्ल और एक क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है। अम्ल और क्षार वही लवण होता है। सभी जीवों का जीवन चक्र किस पर आधारित होता है? कोशिकीय विभाजन और विकास पर। पृथ्वी की आंतरिक परत किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। पृथ्वी की आंतरिक परत किससे बनी होती है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। ठीक है। और सभी जीवों का प्रमुख जैविक घटक प्रोटीन है। ठीक है। ध्वनि की गति का जो माप है वो मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के गुण, प्रकाश की गति, प्रतिबिंबन, अपवर्तन, विक्षेपण, ये सब प्रकाश के गुण हैं। और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, उसी में तो मैरियाना ट्रेंच है। जैविक दृष्टिकोण से जीन क्या होते हैं? जीन वह संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करती हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है? तो कार्बन। विज्ञान में समय का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो घड़ी। छोटी सी बात है। पृथ्वी पर सबसे तेज गति से चीता। मूलधन। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए उपयोग किए गए सभी संसाधन मूलधन में आते हैं। सभी पदार्थों की घनता क्या होती है? एक पदार्थ का द्रव्यमान और उसका आयतन। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत न्यूटन ने प्रस्तुत किया। सभी पदार्थ के रंग का निर्धारण किस पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रकाश के वर्णक्रमीय गुणों पर। ठीक है। और वह कण जो परमाणु के केंद्रक में पाया जाता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता वही न्यूट्रॉन होता है। रासायनिक यौगिक को विरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत कम होता है। विज्ञान में आयतन का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो आयतन मापने के लिए बेकर्स और पाइपेट्स का उपयोग होता है। पानी का घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम क्यों होता है? क्योंकि इसी तापमान पर पानी के अणु सबसे सघन स्थिति में होते हैं। सभी ग्रहों का गति का कारण क्या होता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल।
किसे तापमान कहा जाता है? तो किसी पदार्थों के कणों की औसत गतिज ऊर्जा ही तापमान है। सभी ग्रहों की गति सूर्य नियंत्रित करता है। पृथ्वी की बाहरी परत में क्या पाया जाता है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। ठीक है। सभी कणों की ऊर्जा स्तर किस पर निर्भर करती है? तो कणों के द्रव्यमान और उनके ऊर्जा स्रोत पर। सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है? यह उनके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के घनत्व और तापमान पर करती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। केंद्रीय ग्रह सूर्य। केंद्रीय ग्रह का केंद्रीय ग्रह तो ये तारा है। ठीक है। पानी की वाष्पन प्रक्रिया को वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया दबाव वायुमंडलीय दबाव। ध्वनि के बारे में न्यूटन का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ध्वनि की गति संचार माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है। ध्वनि की जो गति है वो संचार माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। किसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलकर नया पदार्थ बनाना रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाशीय तरंग क्या होता है? वह तरंगें जो प्रकाश के रूप में प्रसारित होती हैं। सभी धातुएं विद्युत प्रवाह में सक्षम, इसका उदाहरण क्या है? तांबा। आधुनिक विज्ञान में जीवन के अध्ययन को जीव विज्ञान। तापीय चालकता क्या कहा जाता है? किसे? वह क्षमता जिसके द्वारा कोई पदार्थ ताप को आसानी से प्रवाहित कर सके। ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व कहा जाता है किसे? वह तत्व जो स्वाभाविक रूप से विकिरण उत्सर्जित करते। देखिए, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को वन लाइनर फॉर्म में बनाया है, तो थोड़ा शब्दों का हेर फेर हो सकता है। ठीक है, बट प्रयास किया गया है कि सब आपको समझ में आता रहे। सभी ग्रहों की गति किस कारण से होती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आधुनिक भौतिकी में गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। पानी के उबलने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। किसे गैस कहा जाता है? वह पदार्थ जो न तो स्थिर होता है न तो तरल होता है, बल्कि वह फैलाव में होता है। ठीक है। विरूपण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का रूप या आकार बदलता है, उसे विरूपण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऊष्मागतिकी कहा जाता है किसको? ऊर्जा के रूपांतरण और संरक्षण का अध्ययन। देखिए, ऊर्जा का जो रूपांतरण और संरक्षण का अध्ययन ही ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्वांटम किसे कहते हैं? ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो किसी कण द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित की जाती है उसे क्वांटम कहते हैं। रेडियोधर्मी अवशेष कहा जाता है किसे? वह अवशेष जो समय के साथ विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सभी पदार्थ की ऊर्जा का संरक्षण क्या सिद्धांत आता है? क्योंकि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। सभी कणों का कार्य क्या होता है? कणों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का निर्माण होता है। सभी प्रक्षिप्त पदार्थों का विश्लेषण किससे किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से। स्पेक्ट्रोस्कोपी से सभी प्रक्षिप्त पदार्थों का विश्लेषण किया जाता है। सभी पदार्थों का क्या समान गुण होता है? उनका द्रव्यमान और आयतन। मौलिक कण क्या होता है? ये जो वह कण जो किसी अन्य कण से नहीं बनते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब मौलिक कण में आते हैं। ठीक है। आगे देखिए 601 प्रश्न से, और यहाँ पर देखिए जो है विज्ञान में चुंबकत्व का अध्ययन किसे कहते हैं? चुंबक और उनके प्रभावों के अध्ययन को। सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। पृथ्वी पर सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन। संवेदनशीलता का मतलब आप जानते हैं। और किसी ध्वनि का प्रतिध्वनि कहा जाता है? ध्वनि की वापसी होना या प्रतिवाद, यही प्रतिध्वनि होती है। सभी धातु रासायनिक रूप से किससे प्रतिक्रिया करती है? पानी और हवा। पानी के घनत्व की अधिकतम मान 4 डिग्री सेल्सियस। किस रासायनिक परिवर्तन किस सिद्धांत के तहत होता है? रासायनिक ऊर्जा का संरक्षण। किसी परमाणु के भीतर कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे प्रश्न दे कई बार आ गए हैं जो है। सभी पदार्थ के परमाणु की सबसे छोटी इकाई एटम होती है। ठीक है। गैसों की गति के सिद्धांत को किसने दिया था? तो बोल्ट्जमैन। जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने जो है गैसों की गति का सिद्धांत दिया था। किसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है?
वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल कार्य करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसे गति कहा जाता है? तो किसी वस्तु का स्थान समय के साथ बदलना ही गति कहा जाता है। सभी ग्रहों की गति का कारण क्या है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है यही सभी ग्रहों की गति का कारण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या पाया जाता है? मेटल, क्रस्ट, कोर। ठीक है। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उसे हम ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। ध्वनि किस माध्यम में तेजी से गति करता है, यात्रा करता है? ठोस में। सभी पदार्थों के परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी कणों की गति द्रव्यमान और बल के कारण पर निर्भर करती है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच किस प्रकार की ऊर्जा का आदान प्रदान होता है? ऊष्मा, प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा का। और तापमान तो थर्मामीटर से। और सबसे तेज चीता। आयतन, किसी वस्तु या पदार्थ का 3D स्पेस में विस्तार ही क्या होता है? आयतन होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें होनी चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण जो उत्पन्न हो। और सभी प्रकार के ऊर्जा रूपों का संरक्षण किस सिद्धांत के तहत होता है? ऊर्जा के संरक्षण। पानी के अपवर्तन, पानी की सतह पर होने वाली तरंगों का जो मोड़ होता है वो पानी का अपवर्तन होता है। विज्ञान में रेडियोधर्मी तत्व का क्या अर्थ होता है? वह तत्व जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं और खुद धीरे धीरे अन्य तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जलप्रपात कौन सी है? एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स, ठीक है, सबसे बड़ी जलप्रपात है पृथ्वी पर। सभी कणों के बारे में किस सिद्धांत के तहत अध्ययन किया गया? तो क्वांटम सिद्धांत के अंतर्गत। तापीय चालकता कहा जाता है पदार्थ द्वारा ताप को संचालित करने की जो क्षमता है उसे तापीय चालकता कहते हैं। प्रकाश क्या होती है? वह ऊर्जा जो दृश्य होती है और प्रकाशीय तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपको पता है, नाइट्रोजन। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। कृषि विज्ञान यानी जब कृषि उत्पादन और उनकी प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाए उसे कृषि विज्ञान कहेंगे। और सभी प्रकार के अवयवों के बीच की सीमा को हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। पानी में घुलने वाली गैस का क्या उदाहरण है? ऑक्सीजन। ठीक है। और ऊष्मा संचरण, तापीय ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाव ही ऊष्मा संचरण कहलाता है। ध्वनि के बारे में न्यूटन के किस सिद्धांत को लागू किया जाता है? तो ध्वनि के बारे में ध्वनि की गति माध्यम के गुणधर्मों का पर निर्भर करती है। पानी का उबालने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस। संवेदनशील किसे कहा जाता है? किसी यंत्र या उपकरण की बाहरी परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। किसे आधुनिक भौतिकी कहा जाता है? भौतिकी का वह क्षेत्र जो कणों, ऊर्जा और गति के बारे में और अधिक गहरे सिद्धांतों का अध्ययन करता है। किसे सौरमंडल कहा जाता है? सूर्य और उसके सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह को कहा जाता है। ध्वनि का एक उदाहरण क्या हो सकता है? संगीत या मानववाणी। ये भगवान। सभी ग्रहों का आकार किससे निर्धारित होता है? उनके द्रव्यमान और उन पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक किससे संबंधित होता है? उस तत्व की प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है। आगे देखिए कि जो है विज्ञान में द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी नील नदी। तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के कणों की गति से संबंधित होती है। सभी ग्रहों का गति का कारण क्या होता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। सभी रासायनिक तत्वों के परमाणु क्रमांक का निर्धारण क्या करता है? उनके परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। विज्ञान में गति को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु का स्थान समय के साथ जो बदलता है उसे विज्ञान में गति। ठीक है। पानी का चमत्कारी गुण क्या है? पानी का ऊष्मा में अच्छा चालक होना ही क्या कहलाता है? चमत्कारी गुण। सभी धातुओं के सबसे सामान्य गुण क्या होते हैं? सभी धातुओं के सबसे सामान्य गुण क्या होते हैं? वे विद्युत और तापीय चालक होते हैं। ध्वनि तरंग कहा जाता है किसको? वह तरंगे जो किसी माध्यम के जरिए ध्वनि ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं। और संग्रहण यानी ऊर्जा या किसी पदार्थ का एक स्थान पर जमा होना। पदार्थ घनत्व किस में मापते हैं? उस पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को
ठीक है। मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। और गुरुत्वा संवेदनशीलता के बारे में आपने जाना। और गुरुत्वाकर्षण किसे कहा जाता है? वह बल जो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण उत्पन्न करे, ठीक है। सभी धातुओं के बीच विद्युत चालकता किस पर निर्भर करती है? उनके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, यही अपवर्तन है। परावर्तन में क्या होता है? वापस लौट आती है। सभी पदार्थों के तापमान का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो थर्मामीटर, ठीक है। संवेदनशीलता किसी यंत्र का बाहरी प्रभाव पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता, ठीक है। सभी पदार्थों में ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होता है? ताप, कार्य और विकिरण के रूप में। किसे कृषि विज्ञान कहा जाता है? ये तो आपने जाना। सभी रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा, प्रकाश यानी रूप में। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान किस सिद्धांत के तहत होता है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के तहत। पानी की वाष्पन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। सभी जीवन रूपों का मुख्य घटक कार्बन है। विज्ञान में संवेदनशीलता का क्या अर्थ है? किसी यंत्र या यांत्रिक प्रणाली के बाहरी प्रभावों के प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता, ठीक है। और किसे प्रकाशीय विक्षेपण कहते हैं? प्रकाश के माध्यम के रास्ते में बदलाव के कारण जो दिशा का परिवर्तन होता है वही होता है प्रकाश विक्षेपण। विज्ञान में तरंग का अर्थ है कि ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण। आधुनिक भौतिकी क्या होती है? भौतिकी का वह क्षेत्र जो कणों और उनके गुणों का अध्ययन करता है। सभी ग्रहों का आकार क्या निर्धारित करता है? उनका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल। किसे ऊष्मागतिकी कहा जाता है? ऊर्जा के प्रवाह और रूपांतरण का अध्ययन। पानी में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। सभी कणों के बीच सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। किसे प्रकाश कहा जाता है? तो आपको पता है ऊर्जा की वह रूप जो दृश्य होती है और इसे तरंगों के रूप में प्रवाहित किया जाता है। और वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। और सभी पदार्थों का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर यंत्र का उपयोग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण किस सिद्धांत के तहत होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत के तहत। किसे तापीय चालकता कहा जाता है? वह क्षमता जिसके द्वारा कोई पदार्थ ताप को स्थानांतरित कर सकता है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। जैविक प्रतिक्रिया कहा जाता है जीवों का किसी बाहरी तत्व या परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक है। सभी कणों के आंदोलन को क्या कहा जाता है? गति। किसे गति कहा जाता है? किसी वस्तु का स्थानीय समय से बदलना। तरंग कहा जाता है ऊर्जा का एक माध्यम से, ठीक है। और सभी धातुओं का प्रमुख गुण क्या होता है? वे विद्युत और तापीय चालक होते हैं। प्रकाशीकरण फोटॉन के रूप में चलता है। मेरे मित्र, मैं अक्सर इसमें जो हमने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है तो इसमें कुछ या शायद किसी मिस्टेक की वजह से बहुत सारे प्रश्न कई बार आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि इसके पहले मुझे लगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कई बार आने से आपको और रिवीजन होगा मेरे मित्र, पर मुझे लगता है कि मुझे एक बार इसे फिर से तैयार करना चाहिए। और तो इस तरीके से मैं आपका जो है 700 प्रश्न पर इस सीरीज़ को रोकता हूं और फिर से प्रश्नों की जांच करता हूं। और आगे के जो और प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी हम ध्यान देंगे कि उन प्रश्नों में रिपीटेड प्रश्नों को कम से कम लिया जाए, ठीक है। तो फाइनली इसमें कई प्रश्न कई बार दिखे गए थे, ऐसे आपका भी समय थोड़ा सा लॉस होगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 700 प्रश्नों के बाद अब आगे जो कंटिन्यू सीरीज की जाएगी उसमें इन सब बातों का बहुत खास ध्यान रखा जाएगा। और कुछ त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।